भारतीय अदाकारा श्वेता तिवारी प्रोड्यूसर एकता कपूर के सीरियल कसौटी जिंदगी के साथ घर घर में पहचाने जाने वाला नाम बन गई थी। शो के पहली बार नशर होने के 20 साल बाद श्वेता ने अपनी कास्टिंग का किस्सा सुनाया और किरदार की पेशकश करने से पहले एकता की जानिब से किए गए मजाक की कहानी भी सुनाई। अदाकारा श्वेता तिवारी ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि एकता ने उन्हें पहली बार शो आने वाला पल में देखा था। कभी रस्मी ऑडिशन न लेने के बावजूद प्रोड्यूसर ने उन्हें मुख्तलिफ किरदारों में कास्ट किया। एकता ने श्वेता को कॉलरीन में कास्ट किया, जिसमें उन्होंने एक डरपोक बहू का किरदार निभाया। करम अपना अपना में उनका मनफी किरदार था और कहीं किसी रोज में उन्होंने एक मगरूर लड़की का किरदार अदा किया था। श्वेता को पूरे एक हफ्ते तक इन तमाम किरदारों में देखने के बाद एकता ने उन्हें सेट पर देर से आने पर डांटने के बहाने बुलाया। अदाकारा ने एतराफ किया कि वो अक्सर देर से आती थी क्योंकि उनकी बेटी पलक उस वक्त पैदा हुई थी। अदाकारा ने बताया कि एक दिन एकता ने कहा कि श्वेता को मेरे कैबिन में बुलाओ, वो मेरे सेट पर देर से नहीं आ सकती। अदाकारा ने कहा कि मैं पैकअप के बाद एकता से मिलने चली गई और बहुत डरी हुई थी। ये 9:30 से 10 बजे का वक्त था और वो एक सोफे पर बैठी हुई थी। श्वेता ने मजीद कहा कि मैं इसलिए डरी हुई थी क्योंकि मैं अभी नहीं थी। एकता ने कहा कि मैंने सुना है कि आप मेरे सेट पर देर से आती हैं। आप क्या समझती हैं कि हम आपका इंतजार करेंगे? बाद में वो हंसने लगी और कहा कि वो मुझे कसौटी जिंदगी की पेशकश करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि प्रेरणा मेरा ख्वाब है। एकता ने फिर श्वेता से पूछा कि क्या वो इस किरदार को निभा सकती हैं और सेट पर देर से आना छोड़ सकती हैं। ताहम अदाकारा को ये समझने में चंद माह लगे कि आया पूरी गुफ्तगू मजाक थी या नहीं। श्वेता ने इंकशाफ किया कि पूरे एक माह उन्होंने शो के बारे में मजीद कुछ नहीं सुना था, लेकिन उन्हें अचानक लुक टेस्ट के लिए बुलाया गया। श्वेता ने फिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट पर एक छोटा सा ऑडिशन दिया। बातचीत में श्वेता तिवारी ने इंकशाफ किया कि वो आज तक कसौटी जिंदगी के लिए एकता कपूर की शुक्रगुजार है। इस शो ने उनकी शख्सियत को ढाला और उन्हें वो बना दिया जो वो आज है। अदाकारा का कहना था कि मैं एकता और शोभा कपूर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे उस वक्त ये मौका दिया जब मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं बासलाहियत हूँ। उन्होंने मुझ में कुछ ऐसा देखा जिसे मैं कभी नहीं जानती थी। यहाँ तक कि जब मैंने कसौटी की थी मैंने किसी खास इमेज को नहीं अपनाया था। मैं रियलिटी शो करती थी जब लोग नहीं करते थे। आज लोग 3 साल का मुआहदा करते हैं कि अगर आप एक शो कर रहे हैं तो आपको कुछ और करने से रोक दिया जाए, लेकिन एकता ने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया। श्वेता ने वजाहत करते हुए कहा कि एकता ने हमेशा उन्हें आजादी दी कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करे। जब तक के टेलीकास्ट को तरतीब दिया गया उन्होंने पंजाबी फिल्म, भोजपुरी फिल्म, रियलिटी शोज और बहुत कुछ में अपनी सलाहियतों को दिखाने का मौका दिया। श्वेता ने नोट किया कि उनके वर्सेटाइल किरदारों ने उसे एक खास इमेज के ज़ेर असर होने से रोके रखा। तवील अरसे तक एक मखसूस किरदार अदा करने और फिर इसे तब्दील करने की कोशिश करने का नतीजा अक्सर नाजरीन के मुस्तरद होने का बायस बनता है। ताहम बहू के किरदारों से सेक्सी शरारती अवतार में उनके छलांग लगाने ने दकियानूसी तस्वुरात से बचने में मदद की। श्वेता तिवारी ने एक दिलचस्प वाकया भी शेयर किया जो कसौटी जिंदगी के दौरान पेश आया। अदाकारा ने इंकिशाफ किया कि एक बुजुर्ग खातून रोती हुई उनके घर आई थी क्योंकि वो प्रेरणा को कोमोलिका की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाए जाने से परेशान थी। श्वेता ने याद किया कि एक दफा एक बूढ़ी खातून रोती हुई घर आई। मैं अभी सोकर ही उठी थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कोमोलिका के हाथों तशद्दुद का निशाना बनते देखना पसंद नहीं करती। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि वो ऐसा करना बंद कर दे, जिस पर मुझे हंसी आ गई और उन्हें बताया कि ये सब सिर्फ अदाकारी है, लेकिन बहुत सी मीठी यादें हैं जो हमेशा मेरे दिल में रहेंगी।